अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी मुलाकात हुई। उससे पहले आजम स्वाति साहब की एक वीडियो स्टेटमेंट आई कि बानी पीटीआई ने उन्हें टास्क दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत से राब्ते करें और उनसे बात करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने कोई उनका जवाब न दिया। पीटीआई की रहनुमाओं की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या खान साहब को इस स्टेटमेंट का पता है और उनके बिहाफ पे ये बातें की जा रही हैं इस वक्त? जी, उनको आगाह किया गया था, आज बताया गया था। सो उन्होंने ये कहा है कि जहां तक कई चीजें होती हैं जो उनकी डिस्कशंस होती हैं, वो फिर जिस तरह सामने पेश की जाती हैं बाहर वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इसको उन्होंने जोर दिया है कि इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और इसको देखने की जरूरत है कि कौन सी स्टेटमेंट किस तरह की कौन देगा बाहर आके। इसलिए आज उन्होंने कुछ उस पर डायरेक्शंस भी जारी किए हैं, लेकिन उनको पता था, मालूम था। मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या हदायत दी थी, तो उनका यही मौक़िफ़ था बड़ा वाज़े तौर पे कि जहाँ तक ताल्लुक़ है डायलॉग का, वो अपनी जगह अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई डायलॉग है, कोई सिक्योरिटी इशू पे डायलॉग है, तो वो उस पर करने को तैयार हैं। जहाँ तक उनका अपना ताल्लुक है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, ना मांगेंगे। वो अपने केसेस को बिल्कुल उसी तरह चलाएंगे और जीतेंगे कानूनी जंग, क्योंकि उनके केसेस बेबुनियाद और बिल्कुल झूठे हैं। तो ये उनसे गुफ्तगू हुई। मेरा मकसद भी जाने का एक यही था कि मैं डायरेक्टली उनसे सुनूं कि उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। वैसे स्ट्रीमलाइन कैसे होगा? उनका फिर आखिर में तय क्या पाया, फैसला क्या होगा? क्या आप बाहर आकर मीडिया से बात करेंगे या बैरिस्टर गौहर बात करेंगे? क्या फैसला हुआ? नहीं, ये तो नहीं, उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई किसी पे कि क्या कौन बात करेगा। उन्होंने कहा था कौन सी बात करेगा, वो उस पे वो उन्होंने एम्फसाइज ज्यादा किया था कि मैं बताऊंगा कि क्या बात करनी है, वो ही बात पे सारे जाके करें। ये नहीं कि अपनी हर बात आप बाहर जाके डिस्कस करें। कई बातें जो डिस्कस करने वाली हैं वो आप इंटरनल डिस्कस करें, और जो आपने उनके ख्याल से नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं और पॉलिसी बातें हैं, वो जाके फिर उन्होंने कहा कि जाके जो भी मुझे मुलाकात करेगा वो फिर उसके मुताबिक बाहर जाके बात करेगा। अच्छा, एक ट्वीट सामने आई है सलमान अकरम राजा साहब की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की बहनों नौरीन और उज़्मा बीबी ने अलीमा खान के बगैर इमरान खान से मुलाकात ना करके साबित किया कि वो मुक्तदिरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं हैं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा करते। आज लिस्ट में नाम होने की वजह के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की है और उन्हें अफसोस हुआ। अब बैरिस्टर साहब, ये मुलाकात तो बैरिस्टर गौहर की हुई है और आपकी हुई है, यानी सलमान अकरम राजा साहब की ये ट्वीट आपके बारे में है। ये उनकी मर्जी है, उनकी स्टेटमेंट पे मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि हम सब एक ही पार्टी के हैं और हम अगर मुलाकात कर रहे हैं और खान साहब करना चाहते हैं, और उन्होंने कई बार इंडिकेट किया कि मेरे से मुलाकात करनी है, ज़रूरी बातें होती हैं, तो फिर किसी को अफसोस तो इस पर नहीं होना चाहिए। और ये तो एक रूटीन होती है, कई लोगों को कई बार इजाज़त मिलती है, कईयों को नहीं मिलती। उस दिन हामिद खान साहब 3 बार आए, उनको नहीं मिली, बाकी लोग अंदर गए, उन्होंने जो बात करनी थी वो की। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स को ना मिलना दिया जाए तो बाकी भी ना मिले। एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग गए हैं अंदर, कुछ लोग नहीं गए। मेरे साथ कई बार हुआ कि नहीं जाने दिया और दूसरे मौक़ों पे जाने दिया। तो ये एक चल रहा है मामला। आप जेल में हैं, वो हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम जेल अथॉरिटीज़ को, या हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि हम अपनी हर बात मनवाएं और जो भी मिलना चाहता है मिले। ये हो रहा है, तो इसलिए मैं ख्याल है ये ट्वीट उनकी अपनी एक ट्वीट है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ट्वीट पे अफसोस। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में जो पार्टी में इख्तिलाफात हैं, अली अमीन ने इल्ज़ाम लगाया तैमूर झगड़ा पर करप्शन का, असद कैसर आतिफ और शहराम पर इल्ज़ाम लगाए। फिर इन सब की तरफ से सीएम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने टिकट किसी और के कहने पर दिया है, हमें नहीं दिया।
क्या इमरान खान ने अली अमीन को हटाने का फैसला कर लिया है और इन मामलात पर उनकी क्या राय है कि 4-5 अहम रहनुमाओं ने वज़ीर आला पर करप्शन के इल्जामात लगाए? जी, उन्होंने नहीं, हटाने की तो कोई बिल्कुल बात नहीं हुई, ना कोई इंडिकेट किया उन्होंने, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी में कोई शख्स भी किसी के खिलाफ बात नहीं करेगा, ना उन्होंने किसी को इजाजत दी है कि किसी के खिलाफ बात करें। उन्होंने कहा है, सख्ती से मना किया है कि आप एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बातें ना करें। अच्छा, आज जो गिरफ्तारियां हुई, क्या पीटीआई की, क्या ये जो प्रोटेस्ट था ये प्लान था? किसी से आपकी बात हुई? ये देखें, जो फैमिली की मुलाकात थी वो मुलाकात नहीं होने दी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान के अलावा जो 2 बहनें हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन सब ने ये फैसला किया कि हम इकट्ठे ही जाएंगे। उसके बाद उन्होंने शायद सिट इन का फैसला किया कि हम उधर एक पुरअमन प्रोटेस्ट के तौर पे वो डयाला से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे जहां उनको रोका गया था, उन्होंने फैसला किया कि हम वहां बैठेंगे। तो जब वो पुलिस ने इजाज़त नहीं दी और उनसे मुज़ाकरात कुछ किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अटल फैसला है, हम इधर ही बैठेंगे। उसके बाद उनको शायद अरेस्ट किया है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको सर्टनली वहां से उठा दिया गया। अच्छा, एक खबर चली कि जी अमरीकी डॉक्टर्स के किसी वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात की, बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज को डिनाई किया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। आपके इल्म में ऐसे कोई है? खान साहब के ने इस बारे में कोई बताया आपको आज? जी देखिए, खान साहब से तो नहीं मिला कोई, ये तो अच्छा, वाज़ेह है। अगर किसी से मुलाकात हुई तो वो उस वक्त की जो है वो अपनी ही काविश या अपनी ही उनकी कोशिश की वजह से मुलाकात हुई होगी। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह आज इमरान खान साहब ने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक ताल्लुक है डायस्पोरा का, यानी जो पाकिस्तानी हैं बाहर, और अगर वो कोई कोशिश कर रहे हैं किसी फोरम पे या जिस तरह भी वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका पीटीआई से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी ही उनकी एक कोशिश है या अपनी ही उनकी सोच है, जिसके तहत वो अपनी मुलाकातें भी कर रहे हैं या कोई सजेशंस भी दे रहे हैं। वो ऑफिशियली इमरान खान साहब की उसके ऊपर कोई इंडोर्समेंट नहीं, या कोई उन्होंने उनको नहीं हिदायत दी कि इस तरह करें। वो तो आपने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन इन्हीं सर्कल्स में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो हैं वो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा उसे नाम दें, कुछ और दें, और उन्होंने तस्वीरें इमरान खान की लगाई होती हैं, तो उससे नुकसान तो उल्टा आपकी पार्टी को हो रहा है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं आप बना सकते कि ऐसे लोगों को कंप्लीटली पब्लिकली जो है डिसोसिएट कर दें पार्टी से? डिसोसिएट तो आप उस हद तक ही कर सकते हैं कि आप ये कहें कि हमारा ये स्टांस नहीं है, या हम इसको नहीं इंडोर्स कर रहे हैं या उसके साथ मुंसलिक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया, आपको मेरे से बहुत बेहतर पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिस पे ना मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना कोई कर सका है अभी तक। सोशल मीडिया पे हर जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करने वाला शख्स है, वो एक तरह एक अपना ही एक जर्नलिस्ट है, और वो उसकी जो राय है वो उस पर राय का इजहार कर सकता है, जो उनकी सोच है उस पर सोच का इजहार कर सकता है। उस पर कदर लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसमें ज़रूर ये भी होता है कि कई एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कई फिक्शनल अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके दुश्मन ममालिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई जेन्युइन लोग भी होते हैं जो अपना वो एक यकीन रखते हैं और एक बिलीफ रखते हैं और वो बात करते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि आप ये सबको कंट्रोल करें एक साथ। सिर्फ हमारी तो ये, या मेरी तो ज़ाती तौर पे यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो भी मीडिया इस्तेमाल करने वाले हैं सोशल मीडिया के, आप उसको एक तरह से एक बाउंड्री में रह के, एक हदूद में रह के, इंसानियत के हदूद में रह के, पाकिस्तानी होने की नाते, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट होने के नाते
उस हदूद में रहते हुए आप उसको इस्तेमाल करें। आखिर में साहब मौलाना से मामलात कहाँ पहुंचे? ईद के बाद आपने तो तहरीक चलानी थी, अब पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात उस नहज पर पहुंच गए कि शायद आपकी पार्टी वो तहरीक चलाने की पोजीशन में ही नहीं है। अली अमीन उठते हैं, हर दूसरे दिन मौलाना के खिलाफ बयानात दे देते हैं। ग्रैंड अलायंस क्या कह रहे हैं खान साहब, क्या होना चाहिए? जी देखें, इस पे भी कुछ थोड़ी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये अलायंस जो है अपोजिशन की ज़रूरी है। इस अलायंस को अपोजिशन का एक प्रिंसिपल्स पे, असूलों पे एक इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए और उसकी आप कोशिश करते रहें। और जिस तरह जहाँ जहाँ इस अलायंस में या इस कोशिश में कि एक अपोजिशन का इत्तेहाद हो, जहाँ जहाँ दरारें आ रही हैं या मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करें। उन्होंने ये टास्क दिया हुआ है असद कैसर साहब और उनकी टीम को और मुझे जहाँ तक इत्तला है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारे असूलों पे फैसला हो चुका है, लेकिन अभी फाइनल जो कुछ मसाइल हैं, कुछ 2-3 इश्यूज हैं जिस पे अभी बहस चल रही है और अभी उस पर कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन वो भी उम्मीद है कि जल्द, पहले ये उम्मीद थी कि ईद के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं लगता। अभी वो 100% उन पे हर पहलू पे गौर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन उस पर फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुई, उस पर इत्तेहाद नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, तो उस पर हो रही